हाय नमस्ते। मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत। क्या आपको मालूम है इस देश में 36,000 टेम्पल्स, 56 मठ्स, 47 टेम्पल्स अंडर मठ, 1721 स्पेसिफिक एंडोमेंट्स एंड 189 ट्रस्ट इस देश में सारे मिलाकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सारे जगह में हिंदू एंडोमेंट एक्ट के तहत हमारे भगवान को बंदी बनाया रखे हैं। आपको मालूम होगी तो एक बार आप इस पर ध्यान दीजिए। क्यों हमारे आप और हम आज़ाद हुए 1947 में, तो फिर हमारे भगवान अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आज़ाद नहीं हुए? इसी बात को हमारे तरफ लेके आते हुए ईशा फाउंडेशन का सदगुरु जी ने शिवरात्रि के पर्व दिन पर आपको हमको एक काम सौंपाया गया है कि हम जब भी वोट डालने जाएंगे तो उनके मैनिफेस्टो एक बार चेक करेंगे। अगर वो लोग फ्री हिंदू टेम्पल्स बोल के उनके मैनिफेस्टो में हैं, ये प्रॉमिस जो भी पॉलिटिकल पार्टी देती है उनको ही हम वोट देंगे। ऐसा आप ये माइंड में रखने के लिए ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जी ने हमको शिवरात्रि पर्व दिन पर ये इम्पोर्टेंट काम सौंपा गया है। होप आप सब में ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो भी रिपब्लिक चैनल में ने अर्णव गोस्वामी जी भी सदगुरु जी का इंटरव्यू लिया, आप वो भी चेक कीजिए। कितना हैरान की बात है कि 70 ईयर्स से हम लोग आज़ाद है, मगर हमारे भगवान अभी ये एंडोमेंट एक्ट के तहत से इनका जो भी मनी आती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी इनका ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो भी भगवान का गोल्ड कुछ भी होते हैं, वो सब अभी गवर्नमेंट के पास ही है। इसीलिए सब लोगों को एक इजीली बोल देते हैं कि क्रिश्चियंस में क्रिश्चियंस में देखो कितना अपने जो भी क्रिश्चियंस उनके चर्च में जाते हैं तो उनको पैसा दी जाती है, उनका लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए पैसा दी जाती है। और दुबई से वहाँ से इन मस्जिदों को बनाने के लिए जो भी ऑर्फन्स है उन लोगों को मनाने के लिए मनी आती है। एक हमारे हिंदू में टेम्पल में जाने से फिर भी जो भी नीडी है, जो भी ज़रूरतमंद है, वो भक्त को कुछ हेल्प नहीं मिलता टेम्पल से या उस कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से बोल के एक सिंपल एक एग्जाम्पल दे के एक कन्वर्शन करने में यहाँ पे भारत में बहुत सारा एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। मगर कभी ये लोग ये बात नहीं बताते हैं कि हमारा भगवान ही आज़ाद नहीं है, उनका पुजारी भी आज़ाद नहीं है, उनका ट्रस्ट भी अभी तक आज़ाद नहीं है। वो लोग हिंदू टेम्पल एंडोमेंट्स एक्ट 1951 के तहत अभी बंदी बना के रखे हैं गवर्नमेंट। फिर भी हम लोग सेकुलर कंट्री बोलते हैं, मगर ये सेकुलर हिंदू के ऊपर नहीं दिखाया जाता है। ये 70 ईयर से प्रूव होते हुए आया है। इसीलिए ईशा फाउंडेशन सदगुरु जी ने इस बार ऐसा नहीं होगी, हम लड़ेंगे, हमारे भगवान को आज़ाद दिलाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगी कि टेम्पल में जो भी वो लोग नारियल फोड़ने के लिए, जो भी टिकट दर्शन के लिए, जो भी अभिषेक अर्चना के लिए टिकट्स खरीदते हैं, वो सारा मनी गवर्नमेंट को जाती है। ये टेम्पल और ट्रस्टी को नहीं जाती है, ना कि ये पुजारी को जाती है। ये केवल और केवल गवर्नमेंट को जाती है। आप रिसेंट भी एक न्यूज़ में देखा होगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो भी पन्नास्वामी है, उन्होंने जब रमज़ान इस लॉकडाउन पे तहत जब रमज़ान आई तो टेम्पल के ट्रस्ट से आया हुआ जो भी कलेक्शन हुआ 10 लाख मनी को रमज़ान के टाइम पे उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके उस नाइंसाफ़ी को समाप्त किया। ऐसा कितने लोगों को कितने बार ये गवर्नमेंट्स ने हिंदूज़ को धोखा दिया।
अब हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम इन टेम्पल्स को आज़ाद कर सकते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू जस्ट भारत। वेलकम बैक। हाँ, आपने सही सुना। 36,425 टेम्पल्स, 52 मठ्स, 47 टेम्पल्स अंडर मठ्स, 1721 स्पेसिफिक एंडोमेंट्स, 189 ट्रस्ट इस देश में जिंदा है, वो भी ऑल ओवर इंडिया। जब भी जहाँ भी कुछ मंदिर है वो मंदिर एंडोमेंट एक्ट 1951 के तहत बंदी पड़ी हुई है। मीन्स हम लोग जो भी खर्चे उठाते हैं टेम्पल में जाकर, हम जो अभिषेक कराते हैं, अर्चना कराते हैं, और जो दर्शन का टिकट खरीदते हैं, इवन नारियल फोड़ने के लिए जो टिकट 2 रुपये 5 रुपये का टिकट जो भी है, ये जो भी जितना भी छोटा टेम्पल हो, जितना भी बड़ा टेम्पल हो, ये सब एंडोमेंट एक्ट 1951 के टेम्पल में आती है। तो आप पूछ सकते हैं कि हम तो सेकुलर कंट्री है, तो गवर्नमेंट कैसे हमको रूल कर रही है, हमारे भगवान को कैसे वो लोग जो भी मनी आ रही है, ट्रस्ट है, प्रॉपर्टी है, ज्वेल्स है, उसको कैसे कंट्रोल कर रही है। इसी बात को लेके मैं आज आपके सामने आई हूँ कि ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे से ही आ रही है। जब ब्रिटिशर्स ने तमिलनाडु, मद्रास प्रेसिडेंसी और जो कलकत्ता, जब जहाँ पे भी उनका प्रेसिडेंसी रूल किया, वहाँ पे उन लोग एक एक्ट लेके आया, एंडोमेंट एक्ट। वो एंडोमेंट एक्ट के बाद बहुत फाइट होने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना धंधा चलाने के लिए सारे टेम्पल्स को अपने हाथ में ले लिया। मगर जब हिंदूस ने रिवोल्ट किया, हिंदूस के मठ्स के हेड्स और जो भी पुजारी है वो लोग जब रिवॉल्यूशन किया, तब उन जाके 1840 में सारे टेम्पल्स को ट्रस्टी के मठ के जो भी मठ के अधिकारी होती है उनको सौंप दिया। और जो छोटे छोटे टेम्पल्स में बोले तो हमारे कॉलोनी में भी राम मंदिर और शिव मंदिर होते हैं, ऐसा मंदिर को वहाँ के उस टेम्पल का जो भी ट्रस्टी, जो भी फाउंडर होता है, उसी को ट्रस्टी बनाते हुए उनको सौंप दिया है। ये बात 1840 से ब्रिटिशर्स ने हमारे टेम्पल्स पर राज करना बंद किया। सारे टेम्पल्स को मठ के आधारित या ट्रस्टी के आधारित दे दिए। ये 1840 से 1925 तक ऐसा ही चला। मगर 1925 में एक स्टेट लेजिस्लेशन ने अपना स्टेट लेजिस्लेशन, तब तक हमको स्टेट लेजिस्लेशन अंडर ब्रिटिश रूल में आया है। उसी ब्रिटिश रूल के जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर्म हुआ, वो जो भी स्टेट का राज्य है उसने मद्रास प्रेसिडेंसी में, तमिलनाडु के मद्रास हाई कोर्ट में 1925 में एक याचिका दाखिल की कि टेम्पल्स इतनी अच्छी तरह मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, गवर्नमेंट को इसका ड्यूटी दीजिए, गवर्नमेंट के पास इनको रखने के लिए ऑर्डर कीजिए, ताकि हम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ऑडिट हम सही तरीके से करेंगे। ऐसा बोल के उन लोग ने 1925 में मठ से जो भी टेम्पल्स में तब तक रूल हुआ उन पर ऑडिट के एक नाम तोप कर इस स्टेट लेजिस्लेटिव ने बोले तो इनडायरेक्टली लूटने के लिए हिंदू टेम्पल्स को अपने और गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में एक एक्ट से 1925 एक्ट से एंडोमेंट एक्ट बोल के उसको बना के अपने पास रख दिए। तब से मठ का जो भी अधिकारी है उनका नॉमिनल है। जे हम लोगों को किसी ने धोखा किया तो हम बोलते हैं मीर जाफिर है ये। ऐसा ही मीर जाफिर को कैसे बंगाल प्रोविंस में ब्रिटिशर ने धोखे से अपने किंग को मारने के लिए उनको उसको पैसा दिया, ऐसा ही ये लोग हमारे हिंदू टेम्पल्स में ऑडिट के नाम पर मठ से ये टेम्पल्स को अपने और स्टेट लेजिस्लेटिव अंडर ला दिए, तो ताकि ये लोग पूरा इस पर अपना राज चलाए।
क्योंकि हिंदूज़ में जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को ये लोग नाइंसाफ़ी बोल के SC STs दलित्स को कुछ अन्याय हो रहा है, इसमें ऑडिट ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नाम बोल के 1925 में एक एंडोमेंट एक्ट, हिंदू टेम्पल एंडोमेंट एक्ट लाके सारे मठ के जो भी टेम्पल्स था उन सब लोगों को, सब टेम्पल्स को स्टेट के अंदर ला दिए। मीन्स मद्रास में जो रूल कर रहे हैं उनके टेम्पल्स वहाँ पे सारे स्टेट, तेलंगाना में जो भी टेम्पल्स है उनका स्टेट्स के अंदर आते हैं, आंध्र प्रदेश का, ऐसा सारा डिवाइड होके दो चीज़ों में बढ़ गए हैं टेम्पल्स, एक एग्जिस्टिंग और एक्सपेक्टेड और नॉन एक्सपेक्टेड। बोले तो जो भी बहुत पैसा आता है वो एक ग्रुप टेम्पल्स बनाया, और जो कम पैसा आते हैं, जो ज़्यादातर भक्त विजिट नहीं करते, वो टेम्पल को अनएक्सपेक्टेड टेम्पल्स बोल के डिवाइड कर दिया। इस डिवीज़न से जो भी टेम्पल्स है वो जिसका कलेक्शंस है वो सारे गवर्नमेंट को, जो भी मनी है वो गवर्नमेंट को चली जा रही है। इसको जब 1935 में भी इसको एक बार अमेंड करके इसको गवर्नमेंट ने ये अनएथिकल है बोल के इसको नकार दिया। मगर जब हम आज़ाद हुए सब लोगों ने सोचा कि हिंदूज़ ने भी सोचा कि अब हम हमारे देवालय हमको सौंपे देंगे और हम अब से हमारे भगवान का पूजा अर्चना जो भी करेंगे और हमारे इच्छा से करेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। 1951 में इसको फिर से एंडोमेंट एक्ट बना के लाया, और तब तक हम आज़ाद हिंद थे, और यहाँ पे भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चल रही है। मगर फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव ने एक एंडोमेंट लाकर फिर से टेम्पल्स को अपने हाथों में ले लिया। अपने हाथों में लेने के बाद इसमें क्या होता बोले तो एक एंडोमेंट ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल के दो लोगों को हर एक टेम्पल के ऊपर इनको रखा जाता है, ताकि वहाँ पे जो भी मनी प्रॉपर्टी, उनका जो भी भगवान का जो भी ज्वेलरी होती है, प्रॉपर्टी होती है, जो भी टिकट्स के द्वारा उसको मनी आती है, वो सब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे कब अर्चना करे जा सके, कब उसका पूजा पाठ होगी। यहाँ पे ब्राह्मण का, वो पुजारी का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें फिर एंडोमेंट एक्ट लाकर भगवान को बंदी बनाया, और पुजारी एक नॉमिनल, ट्रस्टी एक नॉमिनल बन गया। उनको कोई अधिकार नहीं होता, जो भी मनी आती है उनसे वो लोग कहीं, अगर रिसोर्सेस है तो ही हम कुछ कर सकते हैं, जब रिसोर्सेस ही नहीं है तो पुजारी क्या कर सकता है, वो ट्रस्टी क्या कर सकता है। जो भी मनी आती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है, जो भगवान का भक्त दिया सो ज्वेलरी होती है, और जो टिकट्स रसूम हम खरीदते हैं दर्शन करने के वक्त, वो जो मनी आती है वो सब गवर्नमेंट ने अपने पास ही रख दिया। इस मनी को वो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। तो 1951 का ये एंडोमेंट एक्ट को जब चैलेंज किया तो आपको मालूम हो के हैरान होगी, जो लोग ये सुप्रीम कोर्ट को इतना मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए अल्टीमेट लास्ट जस्टिस मिलती है वहाँ पे, मगर हमारे भगवान को जस्टिस नहीं मिला, ऊपर से धोखा मिला इस सेकुलर कंट्री में। हिंदूज़ के लिए सेकुलर अलग है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, जैन्स जो भी है अन्य लोगों का, उनके लिए सेकुलर है। उनका एम थीम, उनका कल्चर वैल्यूज़ को वो इतना प्राधान्य देते हैं, हमारे भगवान के जो भी कल्चरल वैल्यूज़ है उनको प्राधान्य नहीं देती है। क्यों नहीं देती है अभी आपको मालूम पड़ेगा। जब इस 1951 एंडोमेंट एक्ट को चैलेंज किया कोर्ट्स में, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको, आप सबको मालूम होगी कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25, 26 हमको फ्रीडम देती है कि हम जो चाहे हमारे मत को, हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये प्रोपगेट
क्रेडिट और प्रोफेशन हमारे हिंदू के लिए नहीं है। ये दो वर्ड्स इसीलिए इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-26 में तोपा गया कि ताकि क्रिश्चियंस लोग अपना प्रोपगेशन करें, मुस्लिम्स अपना प्रोपगेशन करें, और प्रोफेशंस के इसमें वो लोग जब भी बाहर आके कन्वर्शन करें तो एक लीगल एड की तरह उसको ले प्रोटेक्ट देने के लिए इसमें जोड़ा गया है। जब हम इस याचिका को हम 1951 एंडोमेंट एक्ट को इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने जब भी हमारे आप गौर कीजिए सबरमलई का आया तो भी ऐसा ही जजमेंट स्टार्ट होती है। जजमेंट ऐसा स्टार्ट होते कि सिख यही एक ही हिंदू टेम्पल हिंदू के बारे में जब भी कुछ याचिका आए तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा स्टार्ट करती है कि क्यों हम इस सारे लोगों के लिए अन्य मतों के लिए भी हम ये रूल इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते। जब हम आइडियल वर्शिपर्स है वो लोग नॉन आइडियल वो अब्राहमिक रिलीजन्स है तो दो एप्पल्स को ऑरेंजेस से इक्वेट करना ही ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में बहुत बड़ा धोखा है। तो ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको याचिका में बताते हुए ये हिंदूस में एंडोमेंट एक्ट टेम्पल में है, ऐसा ही इस्लाम वकाफ बोर्ड एंडोमेंट एक्ट है, मगर क्रिश्चियनिटी का कुछ भी एंडोमेंट एक्ट में नहीं आती है और इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ पे जस्ट ऑडिट होती है और उसका पैसा उन्हीं को दे देते हैं। मगर जब ये हिंदूस एंडोमेंट एक्ट में भी ऑडिट करो, मगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर हिंदूस को ऐसा धोखा दिया कि हम लोग 80% जो लोग हिंदू मत को या इस देश में मानते हैं वो लोग को ऊपर ऑडिट होगी। उन लोगों ने जो भी पैसा दिया तो क्या यहाँ पे भगवान पुजारी धोखेबाज है ये या ट्रस्टी धोखेबाज है, ऐसा बताते हुए दो ऑफिसर्स को हर एक टेम्पल में रिक्रूट करने के लिए जिसने एक्सेप्ट कर लिया। ये कह रही है कि ये आर्टिकल 25 एक्ट से इससे कुछ संबंध नहीं है क्योंकि हम इंडिया सेकुलर है, मगर ये सेकुलर बास्केट अलग है, ये सेकुलर को देखना अलग है होगा। और जो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग आपके रिचुअल्स और ये पर नहीं जा रहे हैं तो खाली हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, इसीलिए दो ऑफिसर्स हमारे टेम्पल के पुजारी और ट्रस्टी के बगल में ही ये लोग बैठेंगे, हर रोज़ का दिन का जो भी पैसा आया उसका ऑडिट करेंगे बोल के ये लोग सेकुलरिज्म को ऐसा डिवाइड किया। बोले तो पुजारी होगा, भगवान होगा, ट्रस्टी होगा, मगर पैसा तुम्हारा नहीं होगा। जैसे मीर जाफिर को ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन दिया और मनी नहीं दिया, ऐसा ही कुतंत्र से एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल हिंदू टेम्पल्स को नाश करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को रखा। मैं बोलती हूँ वकाफ बोर्ड आप जाके चेक भी करिए, वकाफ बोर्ड में ऑडिट होती है मगर उस पैसे को फिर से वो ट्रस्टी को दे देते हैं और इसीलिए वो जब चाहे वहाँ जाकर वो लोग कुरान पढ़ते हैं। उन लोगों एक कांग्रेगेशन होती है, उन लोग का रिलीजियस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मगर हम अगर टेम्पल में गए तो हम पैसे दे के आते हैं, मगर रिटर्न में हम क्या उस पुजारी को भी आशीर्वाद भरपूर नहीं ले सकते क्योंकि पुजारी की ड्यूटी एक ऑफिसर ड्यूटी बन गया है। अब वो प्रीस्टहुड नहीं है, एक केवल और गैर गवर्नमेंट रिक्रूटी का एक पोस्ट है, ऐसा बन गया तो कैसे होगा ये देव का भक्ति और हम कैसे हमारे हिंदू रिलीजन को प्रोपगेट करेंगे। तो सब लोग कहते हैं हिंदूस को तो दान देना नहीं आता, मगर दान तभी देंगे जब हमारे पुजारी के पास मनी होगी, जब हमारे ट्रस्टी के पास पूजा होगी। हम लोग तभी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़, हम एक वैदिक स्कूल्स रख सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, हॉस्पिटल्स कर सकते हैं, मगर ये करने के लिए हम उनके नाम पे ऊपर अगर बालाजी का टेम्पल है तो तिरुमली तिरुपति देवस्थान का कॉलेज है, स्कूल है, ऐसा रख सकते हैं। मगर जब गवर्नमेंट ये मनी ले रहे हैं तो पुजारी या ट्रस्टी क्या कर सकते हैं हिंदूज के लिए। इसीलिए ज़्यादातर लोग कन्वर्शन में बिलीव कर रहे हैं। ये भगवान के और
वक्त के बीच में गवर्नमेंट आकर अपना रोल प्ले कर रही है। इसको हम अब से इसको नाइंसाफ़ी बोल के इस पर प्रश्न उठाना चाहिए। तो बात आती है क्यों सद्गुरु जी ने तमिलनाडु टेम्पल्स को ही फ्री करने बोला, क्योंकि तमिलनाडु टेम्पल्स में और एक्चुअली आंध्रा में भी यही है, तेलंगाना में भी यही एंडोमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट होती है, केरला में भी। नॉर्थ में तो हमारे हिंदू कल्चर में जो आक्रांतकारी है वो मुस्लिम इन्वेडर्स, ब्रिटिश इन्वेडर्स से वो वहाँ पे बर्बाद हो गया। इसका निदर्शन है राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ टेम्पल, गुजरात में श्री कृष्णा टेम्पल, ये सब लोगों को उनका आक्रांति लोग ने बर्बाद किया। मगर यहाँ पे साउथ इंडिया में केवल और केवल गवर्नमेंट्स ही हिंदू टेम्पल्स को बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1951 में ये एक्ट बनाया, जो भी पैसे आ रहे हैं इसको एक दो टेम्पल्स की तरह डिवाइड किए। एक जो मोस्टली विजिटेड टेम्पल्स बोले तो एक्सपेक्टेड, उसमें कुछ मनी आती है, वो एक्सपेक्टेड टेम्पल्स को, और नॉन एक्सपेक्टेड टेम्पल्स को। एक नॉन एक्सपेक्टेड टेम्पल्स को ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ही देख रही है, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती है। ऐसा हमारे टेम्पल्स को गवर्नमेंट ने डिवाइड किया। बोले तो जो रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, ऐसा ही ये जो टेम्पल आती है उसको ही, उस पर ही कंसंट्रेशन किया गवर्नमेंट ने। जो बाकी कुछ बचा को थोड़े बहुत टेम्पल्स है वो उसको उस पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। इसका निदर्शन है गुरु जी ने हमको बतलाया अपने वीडियोस में कि कितने टेम्पल्स बर्बाद हुए। उनका वॉलंटियर्स ने कितना सर्च किया, कितने टेम्पल्स उस जगह पर जंगल बना के रखा है। क्या यही एडमिनिस्ट्रेशन है? आप गवर्नमेंट से पूछिए। ये पूछना इसीलिए ज़रूरत है कि जब भगवान ही बंदी है तो हमको आशीर्वाद कौन देगा, हमारी प्रार्थना को कौन स्वीकार करेगा। जब ये हमारे लिए टेस्ट है, रियली ये हमारे लिए एथिकल टेस्ट है। अब हम भगवान को आज़ाद नहीं कर पाया तो ये लोग और एक इतना बर्बाद कर देंगे हमारे कल्चर को कि हम लोग सोचने भी नहीं सकते। आने वाले जनरेशन में भी टेम्पल एक रेस्टोरेंट की तरह बन जाएगी। इतना बर्बादी कर रहे हैं। आप तिरुमल तिरुपति देवस्थानम के आचार्य रमणाचार्य भी कई बार रिपब्लिक जैसे नेशनल चैनल पर आए कि वहाँ पे गवर्नमेंट का रिक्रूट हुआ ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो IAS IPS लेवल और जो पॉलिटिशियंस उसमें आकर बैठते हैं बोर्ड मेंबर्स की तरह, वो लोग टेम्पल प्रॉपर्टी कैसे चुराते हैं, वहाँ के बालाजी को आया हुआ ऑर्नामेंट्स कैसे गायब हो जाते हैं, ये सब ने बताया। मगर ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मगर आप जब सतगुरु जी का भाषा सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कितने टेम्पल्स को ये लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर अपने हाथ में लेकर उन टेम्पल्स को बर्बाद किया। तमिलनाडु में एक कल्चर चली है कि एंटी हिंदू एंटी ब्राह्मणिज्म का एक कल्चर चली है, वो है पेरियर का द्रविडिस्तान बोल के जो एक रेवोल्यूशन चली है, उसमें ये पेरियर ने एंटी ब्राह्मणिज्म के तहत जो भी कम्युनिस्ट आया, जो भी उन लोगों का बात माने उन्हीं को वोट देकर एक कम्युनिस्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट में जस्टिस पार्टी बन के 1951 से 1966 तक जो भी ये लोग रूल किए, वो लोग ये टेम्पल्स को बर्बाद करने में जो भी मनी आया है उसको डाइवर्ट करने के लिए टेम्पल डेवलपमेंट में कुछ का यूज़ नहीं किया, मगर इस मनी को डाइवर्ट करते आए हैं। इसी पेरियार के आइडियालॉजी हमको कल ही पलानीस्वामी जब हिंदू देवालय से आया हुआ 10 लाख ये मनी लेकर रमज़ान को बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो हाई कोर्ट में जाकर लोगों को इंटरवीन करने पड़े, तब जाके पैसे रुक गए। मगर वो पैसे रिटर्न आया है नहीं आया हमको नहीं मालूम। ऐसा ही जब हम लोग मानते हैं कि हमको
बाहर से मनी आ रहे हैं कन्वर्शन के लिए, नहीं, यहाँ के ही मनी यूज़ करके ये कम्युनिस्ट और ये जस्टिस पार्टी के तमिलनाडु में स्वातंत्र से बाद ही, स्वातंत्र से पहले ही एक ही एक पार्टी रूल किया, वो है जस्टिस पार्टी। इसमें बहुत सारे लोग एंटी ब्राह्मण और एथिस्ट थे और ये हिंदू कल्चर को नाश करने के लिए सोच रहे थे। तो इन लोगों ने इसका फ़ायदा उठा के 1951 एंडोमेंट एक्ट किया और जब इसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदूज़ को धोखा दिया। ये मनी का हमको देखने, क्या हम लोग इतने बेवकूफ़ है कि हमारे टेंपल में जो भी ट्रस्ट है, तब तक मठ के अधिकारी जब देख रहे तो टेंपल्स अच्छे थे, तो अचानक कैसे हमको हमारे टेंपल्स का डेवलपमेंट, टेंपल्स का प्रोटेक्शन हमको क्यों नहीं आती। जब मुस्लिम्स को आती है अपने मस्जिद को सुरक्षा करना, जब चर्चेस को सुरक्षा करना उन लोगों को आती है, तो क्या हम ही लोग हैं 80% ऑफ द पॉपुलेशन क्या धोखेबाज है, क्या ये लोग एथिक्स मेंटेन नहीं करते। ऐसा बोल के ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन पुजारी और लोगों को देना और मनी पर इनका राज करना एक स्कैम है। इस स्कैम को पूछने के लिए हमको सदगुरु जी ने बताया। आपको हैरान होगी, सदगुरु जी ने तमिलनाडु टेम्पल्स के फ्री में बोल रहे हैं, मगर मैं अपना आंध्र प्रदेश का बारे में बोल रही हूँ। 1966 हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चिलकूरू टेम्पल आती है, फेमस बालाजी टेम्पल है, छोटा तिरुपति बोलते हैं इसको। चिलकूरू टेम्पल का स्वामी जी के भाषा में भी आप सुनिए। 1966 का जो जस्टिस चल्लैया कमीशन बोल के कमीशन ने, एपी लेजिस्लेशन ने डाला कि हिंदू टेम्पल्स को फ्री करना है या नहीं करना है, क्या प्रीस्टहुड को बोले तो अर्चकत्व को आगे बढ़ाना है, बोले तो पारंपरिक अर्चकत्व आती है ना, जो भी टेम्पल में एक प्रोसीजर होती है, क्योंकि उन्हीं को पता चलता है वहाँ पे क्या कार्यक्रम कब और कैसा करना चाहिए, क्या है उसका कल्चरल वैल्यू, उस आइडियल का कैसे वर्शिप करना, क्योंकि हर एक जगह का टेम्पल का हर एक प्रोसीजर होती है। सब देवस्थान एक ही नहीं है, सबका प्रोसीजर एक ही नहीं होती है। इसके लिए हमको प्रीस्टहुड का बोले तो अर्चक स्वामी जो भी होते हैं, जो भी पुजारी होते हैं, वो वंश पारंपरिक डायनास्टिक की तरह वो लोग आते हैं, क्योंकि उन लोगों को फादर मानते हैं। 1966 में जब कांग्रेस रूल करती थी, एपी स्टेट लेजिस्लेशन ने एक जस्टिस चल्लाकोंडैया कमीशन डाला, क्योंकि तब तक पुजारी का पोस्ट एक रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट के तहत बन गई। तो इन लोगों को निकाल देने के लिए वो लोग ने एक कमीशन बनाया। ये जस्टिस चल्लाकोंडैया कमीशन इतना नाइंसाफ़ी है, इसको कोर्ट्स ने भी हमको धोखा दिया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर सब ने हमको इतना धोखा किया कि अर्चक स्वामी का जो भी प्रीस्टहुड है उसको एक गवर्नमेंट जॉब की तरह बना दी, और अर्चक स्वामी का जो भी पारंपरिक से जो उनका फैमिली मेंबर्स अर्चक स्वामी बनते हैं, उनको निकाल देने के लिए एक साजिश बनाई गई है। वही है जस्टिस चल्लाकोंडैया कमीशन। इसके तहत चिलकूरू बालाजी स्वामी का, अर्चक स्वामी का, आप उनका ही बात भी सुनिए कि उन पर इस 1966 जस्टिस चल्लाकोंडैया कमीशन के ऊपर उन्होंने केस भी डाला, ताकि ये अर्चक स्वामी एक पोस्ट नहीं है, आप जब चाहे निकाल देंगे, ये प्रीस्टहुड क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसको एथिकली मोरली अपने स्वामी के कार्य करने पर वो लोग शपथ लेते हैं, उसको आप कैसे रद्द करते हैं। एक पेन और पेपर से आप एक इंक स्ट्रोक से आप लोग एक पारंपरिक से आया हुआ हिंदू कल्चर को आप भ्रष्ट नहीं कर सकते बोल के इन्होंने केस दाखिल किया। अब भी ये कोर्ट्स में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इतना नाइंसाफ़ी किया हिंदू के और हिंदू कल्चर के। जैसे आर्टिकल 25-26 मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए अलग होती है और हिंदूज़ के लिए अलग होती है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट मानते हैं कि 80% ऑफ लोग इस देश में जो टैक्स पेयर्स है, जो हिंदू से जो कष्ट करके काम करते हैं, जो भगवान और
आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के किताब से जो भी वर्शिप करती है उसको ज़्यादा मानते रखते हुए भगवान को भी ये लोग इतना इनजस्टिस दिया कि ये लोग डरते नहीं हैं जब सबरमली जजमेंट देते हुए, डरते नहीं हैं जब हिंदू इंस्टीट्यूशन के ऊपर कुछ जजमेंट देते हुए। मगर जब एक बाबरी मस्जिद के ऊपर जजमेंट दे डाल तो 100 साल लग जाती है। ऐसा ही जजमेंट दे दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट इतना नीचे गिरकर ये बात बताया कि हिंदू कम्युनिटी और हिंदू टेम्पल्स के लिए रेमेडी ज़रूरत है। इन लोगों को इनके ऊपर एक ऑडिट ऑफिसर रहना चाहिए। ऐसा बोलना कितना नाइंसाफ़ी है इस देश में, सेकुलर कंट्री। तो क्या हम अकेले लोग गलत है क्या? मुस्लिम्स के ऊपर ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, क्रिश्चियंस के लैंड प्रॉपर्टी पर ऑडिट जरूरत नहीं। ऐसा ही जब ये 1966 जस्टिस चल्लाकोंडा कमीशन के ऊपर पिल हुआ तो ये जस्टिस चल्लाकोंडा कमीशन का रिकमेंडेशन है कि पारंपरिक से जो भी अर्चकत्व होती है, प्रीस्टहुड होती है, उसको नकार देने के लिए, ताकि ये एक प्रीस्टहुड एक गवर्नमेंट जॉब की तरह रह जाए। उनको प्रीस्ट को एक जो भी पुजारी है उसको सैलरीज देकर उनको रिटायरमेंट दे दीजिए। 60 इयर्स होने के बाद उस पुजारी को निकाल दे। तो ऐसा ये रिकमेंडेशंस दिया ताकि, क्योंकि हिंदूज कम्युनिटी में डिस्क्रिमिनेशन है, ये कोर्ट्स से ये लोग लागू करेंगे हमको कैसे हमारे टेम्पल्स को रन करना है। इसका हम डीपली एनालिसिस करें तो ये 96 जस्टिस चल्लाकोंडा कमीशन कांग्रेस ने इसीलिए लाया ताकि अगर अब पूरी पुजारी का पोस्ट बन गया, गवर्नमेंट जॉब का पोस्ट बन गया, वो डर गया। अगर वो उसको निकाल दिया तो वहाँ के जो भी सीक्रेट प्रॉपर्टीज होती है, गोल्ड है, जो भी सिल्वर है, जो भी लैंड प्रॉपर्टी है, जो भी आइडल्स का लाखों आइडल्स आप सदगुरु जी के बातों में भी सुन सकते हैं। लाखों भगवान के मूर्तियाँ इस देश से गायब होती है और म्यूजियम से ब्रिटेन म्यूजियम से ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम आते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन्वॉल्व किया तो तब नटराज स्वामी का जो मूर्ति है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट में पुनर्स्थापित नहीं किया, गवर्नमेंट ने म्यूजियम में रख दिया। ऐसा ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। पुजारी एक बार निकल गया तो जब पुजारी को डर होती कि उनका रिटायरमेंट होती है, उनका अलाउंस काट दिया जाता है, तो जो चाहे मन कर सकते हैं। ऐसा ही टीडीपी गवर्नमेंट बोले तो चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट ने किया तिरुमली तिरुपति देवस्थान में। वहाँ के प्रीशियस पिंक कलर का डायमंड भी चोरी हो गई, लाखों लैंड्स कब्जा में हो गए। जो भी ज्वेल्स है वो डुप्लीकेट ज्वेलरी वहाँ पे रखकर असली ज्वेलरी इन लोगों पॉलिटिशियंस और जो भी ब्यूरोक्रेट्स ने खा लिया। ऐसा टेम्पल कल्चर को बर्बाद करना, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोशन देना, ये सब इनके सामने होती है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू भी जब रमण दीक्षित बोल के तिरुमल तिरुपति देवस्थानम में जो पारंपरिक अर्चकत्व में करते हुए हैं, उनको 60 ईयर्स आते हुए उनको निकाल दिया। ताकि वहाँ पे इन लोगों को क्यों होती है बोले तो ये पारंपरिक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि हमारे देश में हम प्लूरलिस्टिक हिंदूस है। बोले तो हम एक देवता को मानते हैं, आप और एक देवता को मानते हैं। हमारा प्रोसीजर अलग होता है, आपका प्रोसीजर अलग होता है, मगर हम लोग सब हिंदूस है। मगर हर एक टेम्पल का हर एक प्रोसीजर होती है, उसका वैल्यूज़, उसका डाइटी का रूल्स अलग होती है। तो ये इसीलिए पारंपरिक अर्चकत्व इसीलिए क्योंकि ये एंटी ब्राह्मण प्रेटियार्टी के लिए SC/ST को नीचा दिखाने की बात नहीं है, ताकि उन लोगों को मालूम होती है पारंपरिक से क्या रिचुअल्स वहाँ पे क्या कार्यक्रम उसमें करना है, क्या भगवान को पसंद है, क्या कौन से मास में क्या पूजा करनी है, वो लोगों को मालूम होती है। इसीलिए पारंपरिक अर्चकत्व की जो भी है उसको भी गवर्नमेंट ने इतना
बेरहमी से इस सेकुलर कंट्री में हमारे टेम्पल्स में इन्वॉल्व होकर हमारे पैसे लूट कर हमको मारने की साजिश बताना। ये आर्टिकल ये 1996 आंध्र प्रदेश जस्टिस चल्लाकोंडया कमीशन इनह्यूमन है। ये इंसानियत भी नहीं है इस कमीशन के रिपोर्ट में। इसको इम्प्लीमेंट करते हुए उनको निकाल दिया। इसमें चिलकुरू बालाजी टेम्पल का स्वामी भी इस पर केस लड़ रहे हैं, अभी केस चल रही है। तो आपको डाउट आएगी हम इस फ्री हिंदू टेम्पल्स में कैसे हिस्सेदार बनेंगे, कैसे भागस्वामी होंगे। बोले तो आप और हम उन्हीं पार्टी को वोट देंगे जो फ्री हिंदू टेम्पल बोलेंगे, उसमें मैनिफेस्टो में होंगे, और जो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे उनको ही वोट देंगे। और सेकंड, मैं जो कह रही हूँ कि आप जब भी टेंपल जाते हैं आप टिकट खरीदना बंद कीजिए। आप डायरेक्टली मनी उस पुजारी को दे दीजिए, वो आपके नाम को याद करते हुए खाना खाता है, क्योंकि उनका जॉब ये है, एक जॉब बन गया है। आपको मालूम हो के हैरान होगी कि तमिलनाडु के ज़्यादा से ज़्यादा टेंपल में डेली इनकम 1 रुपये है। तो आप बताइए वो क्या भगवान को निवेदन करता है, क्योंकि हम मूर्ति की पूजा करने वाले, मूर्ति को भगवान को प्रसाद चढ़ाना हमारा पारंपरिक है। तो 1 रुपये इनकम आने वाले उस पुजारी क्या उन भगवान को अपना जो भी प्रसाद बांटेगा क्या उनको भगवान को खिलाएगा और खुद खाएगा। इसीलिए आप ऐसा टेम्पल्स विजिट कीजिए जहाँ पे एंडोमेंट ऑफिसर्स नहीं होंगे। आप देख रही सकती, वहाँ पे जाकर आप रिपोर्ट कीजिए कि इसका कितना बेहाल से है ये एरिया, ये टेम्पल कितना बेहाल है। वो आप ट्विटर में, फेसबुक में डालिए। अब पुजारी के हाथ में मनी और ट्रस्टी के हाथ में नहीं है तो आपका कल्चरल डेवलपमेंट क्या होगा। अगर एक टेम्पल में सपोज ईयरली 1 करोड़ का मनी आ रहा है तो उसमें 50 लाख उनका रिचुअल्स में खर्च हो गया, उस पारंपरिक पूजा में खर्च हो गया, तो 50 लाख को आपके एजुकेशन में और भक्तों के लिए अन्नदान, वस्त्रदान, विज्ञान दान, स्कूल्स, ऐसा वैदिक स्कूल रख सकते हैं। जब हमारे पैसे हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जब नहीं है तो ऐसा हमारे कल्चर पर सब लोग हाथ उठा के प्रश्न पूछने वाले ही खड़े होंगे, जो भी काम करने वाले खड़े नहीं होंगे। तो मैं कह रही हूँ आपका भविष्य आपके टेम्पल से जुड़ी हुई है। ये ब्राह्मणिज्म का ये टेम्पल्स नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैस्ट के पीपल एक टेम्पल पर डिपेंड होते हैं। उनका लाइवलीहुड, उनका हर रोज़ का दिनचर्या वहाँ से शुरू होती है। हम अगर हम वोकल फॉर लोकल बोलना है तो हमको टेम्पल को रक्षा करना है। वोकल फॉर लोकल बोलना है तो वहाँ पे डिपेंडेंट लोगों को, कारपेंटर से लेकर वाल्मीकि, जो भी SC ST सबका रिलेशन टेम्पल से ही है। ये नाता पेरियार के, ये द्रविड़िस्तान जैसे पाकिस्तान बनाया, इसने पेरियार ने जिन्ना और ब्रिटिशर को सपोर्ट किया। ये सावरकर नहीं, ये जिन्ना और पेरियार ने, ब्रिटिशर्स ने मिलकर इस देश को ऐसा बांटा कि हिंदू टेम्पल्स कभी फ्री नहीं हो सके और हमारे भगवान इनके हाथों में सड़े। तो अगर आप सच्चे भक्त हैं तो भगवान को पहले रिलीज़ करवाइए। ये टेम्पल आपका है, आपका भविष्य टेम्पल से जुड़ी है, अपना जनरेशन हमारे देवालय से जुड़ी है। फ्री हिंदू टेम्पल्स फ्रॉम सरकार, यही आपका एजेंडा होना चाहिए, यही आपका भक्ति होना चाहिए। भगवान के लिए हम कुछ कर सके तो वो है फ्री हिंदू टेम्पल्स फ्रॉम सरकार। सबको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैं लेती हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।